Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the value of magnetic susceptibility for a superconductor. Okay, superconductor के लिए हमें क्या बतानी है? वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बतानी है. ओके, ऑप्शन ए इज जीरो, ऑप्शन बी इज इंफिनिटी, ऑप्शन सी इज +1, ऑप्शन डी इज -1. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या बताना, देखिए आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बतानी, क्या बतानी है आपको? Here we need to define the magnetic susceptibility. Okay, तो हम लिख सकते हैं magnetic susceptibility is the key concept of this question. और किसकी बतानी है हमें? सुपर कंडक्टर्स की. ओके, तो सुपर कंडक्टर्स भी हम क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, देखिए अगर हम किसी मटेरियल को क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन पर रख देते हैं. ओके, किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन पर रख देते हैं जहां पर क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो देखिए तब क्या होता है, वो मटेरियल क्या होता है, आपका मैग्नेटाइज होता है. तो जो मैग्नेटाइजर का मेजर होता है, क्या होता है उसका जो मेजर होता है, यानी कि एक्स को हम लिखते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ये आपका क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये आपका किसके इक्वल होता है? आई डिवाइडेड बाई एच. आई क्या आपका? आई इसको कल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. आई को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं. और जो आपका एच होता है, एच को क्या बोलते हैं? आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, आई क्या है आपका? आई होता है आपका मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी. क्या लिख सकते हैं? दिस इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ओके, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. और एच एच क्या आपका? अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ये क्या आपकी? अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ओके, अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम एच से डिनोट करते हैं. ओके, अप्लाइड मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपकी क्या होती है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ससेप्टिबिलिटी. ये ससेप्टिबिलिटी का रेस होता है. यानी कि अगर किसी मटेरियल में हमने क्या कर दिया, एच को लेस कर दिया, अगर हमने क्या कर दिया, एच को लेस कर दिया, मतलब आपने मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपकी क्या है? लेस है. और वो क्या हो रहा है, आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हाई है. तो हम बोलते हैं कि वो मटेरियल क्या आपका हाईली ससेप्टेबल है. क्या आपका? हाईली ससेप्टेबल, यानी कि कम मैग्नेटिक फील्ड में भी ज्यादा क्या हो जा रहा है? मैग्नेटाइज होता है. मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है आपका एंड अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, मैग्नेटिक डायपोल, यानी कि जितने ज्यादा उसके मैग्नेटिक डायपोल के होंगे, ओरिएंट होंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो आपका कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है. ओके, तो देखिए बच्चे, एक्स को हम लिख सकते हैं आई डिवाइड बाय एच, या फिर हम इसको इन जनरल क्या लिखते हैं? आई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स एच लिखते हैं. ओके, देखिए ये आप यहाँ पर वेक्टर साइन का यूज कर सकते हैं. आई और एस दोनों में वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वेक्टर का क्या होता है? डिवीजन अलाउड नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखते, लेकिन इस फॉर्मूले हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर लिख सकते हैं. अब देखिए आपसे सेकंड टर्म में क्या आपकी? सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? देखिए बच्चों, सुपर कंडक्टर्स क्या होता है? सुपर कंडक्टर्स आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सुपर कंडक्टर्स आपके ऐसे मटेरियल होते हैं, जब क्या करते हैं, उन्हें हम किसी एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे क्या करते हैं? कूल करते हैं. जब उन्हें किसी सर्टेन टेम्परेचर से नीचे कूल करते हैं, तो वो क्या करते हैं? जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस शो करते हैं, और दे विल बिहेव लाइक ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल. क्या करते हैं? परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं. ओके, तो देखिए आपको बी और एच के बीच में रिलेशन क्या होता है? बी इज इक्वल टू न्यू टाइम्स एच. ओके, ये किसी भी मटेरियल के लिए, ये आपका क्या इन जनरल टू है. बी इज इक्वल टू न्यू इंटू एच. बी क्या आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, न्यू क्या है आपकी? परमिएबिलिटी, और एच की आपका? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए बी, बी को क्या लिख सकते हैं? न्यू को क्या लिख सकते हैं? न्यू नॉट इंटू न्यू आर लिख सकते हैं. ओके, इंटू ऑफ ओवर एच हो जाएगा. ओके, और बी को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? न्यू नॉट प्लस न्यू आर. न्यू आर को क्या लिखते हैं? 1 प्लस काई. काई क्या होता है आपका? दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच. ओके, हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए जो आपका मैग्नेट सुपर कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टर्स में आपका परफेक्टली डायमैग्नेटिज्म शो कर देता है. हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होता है आपका? मैग्नेटिक कितना हो जाता है आपका? जीरो हो जाता है. ओके, ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं कि न्यू नॉट एच प्लस 1 टाइम्स काई ई इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो देखिए अगर आपने क्या किया, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो एच आपका नॉन जीरो होगा, न्यू नॉट भी आपका नॉन जीरो होता है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ से आपका 1 प्लस काई क्या होता है? दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. और काई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी? -1 आ गई. ओके, तो हम कह सकते हैं द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर ए सुपर कंडक्टर कितनी आ गई आपकी? -1 के इक्वल आ गई. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू -1. ओके, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी. सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर सुपर कंडक्टर इज -1. ओके, and option D is the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.